जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश सर आज आपके लिए फिर से क्लासेस 10 नंबर लेके आया हूँ। 10वीं क्लासेस है, ये एलसीएम एससीएफ की क्लासेस है। इसमें क्या खास है तो वो देखते हैं। आज की जो क्लासेस है वो विभाज्यता पर आधारित है। किस पर आधारित बेटा? विभाज्यता पर आधारित प्रश्नों पर है कि कौन सी संख्या कौन से डिविजिबल होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में का पहला क्वेश्चन जो है आपका आज की क्लास का, तो वो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होंगी। ये विभाजित होंगी है ना, कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होंगी। तो बेटा डिविजिबल वालों में जो आप सीखते हैं उसके अनुसार यदि आपको डिविजिबल वाले में करना है तो आपको क्या करेंगे, 3, 7, 9 और 11 का क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेना आपने सीखा है। तो यहाँ पर 3 एकम 3, फिर ये 7, फिर 3 तिया 9, फिर ये 11। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 3 का फिर दे देंगे तो 3 एकम 3 और ये 11 रहेगा। अब 7 का भी जाएगा बेटा और फिर किसका चल जाएगा, 11 का भी। तो यहाँ पर 7 एकम 7, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 11 है। तो ये फिर 11 से यहाँ पर दिया तो कितना हो गया, 11 एकम 11। एक एक आते तक आप ये देते हैं। तो यहाँ पर संख्या आप जो बनेगी 3 गुना 7 गुना कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पर 3 तिया 9 और 9 7 63, तो 63 गुना 11 करना पड़ेगा। तो 11 तिया कितना हो जाएगा, 33। फिर बचा 3, 11 चंग 66 और 3 कितना हो जाएगा, 69। तो कितना आ जाएगा, 693। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 693 यहाँ पर। अब बात ये आती है कि सर ऐसा नहीं करना है हमको, तो क्या करना चाहिए। तो बेटा दूसरी चीज करने की मेथड में क्या है, तो थोड़ा सा समझो। यहाँ पर आपको जो पूछा गया है ना, आप उस पर सीधा अटैक करिए। आपको बोला है कि जो संख्या होंगी ना वो किस किस से डिवाइड होंगी, 3 से, 7 से, 9 से और 11 से। किससे, 3 से, 7 से, 9 से और 11 से। तो चलो यहाँ पर पहले आपको ना छोटी से छोटी संख्या ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी संख्या, क्योंकि एलसीएम लेते हैं आप लोग। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी जो 3 से, 7 से, 9 से और 11 से। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ पहले तो 3 का विभाज्यता का नियम। अच्छा, यदि आपको विभाज्यता का नियम पता है तो आप विभाज्यता का नियम समझ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड कर लो, आप 7 से भी कर लो, 9 से भी कर लो और 11 से। तो पहले मैं चेक करता हूँ 3 से। 3 से करूंगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3 कर रहा है। 7 से करूंगा तो 7 9, देखो 7 9 63, फिर बचा कितना 6, फिर 7 9 63, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है। फिर लिया 9, तो 9 से करूंगा तो देखो 9 7 63, फिर 6 बचा तो 9 7 63। फिर 11 से करूंगा तो 11 छंग 66 और 11 तिया 33। मतलब ये जो 693 है वो 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी है, 9 से भी है और 11 से भी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 693। कितना हो जाएगा, 693। आप डायरेक्ट ऐसा देखिए, आपको ये चीजों में नहीं देखना है कि आप एलसीएम निकालें और एलसीएम निकालने के बाद करें। नहीं, ऐसा आपको करना ही नहीं है। सिर्फ आपको संख्या उठाना है और चेक करना है कि क्या ये डिवाइड करती है, और यदि करती है तो यही संख्या क्या हो जाएगा, आपका आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जो है कि 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। बेटा यहाँ पर जो पूछा है स्क्वायर नंबर पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 12, 15, 18 एंड 36। तो अब यहाँ पर ऐसे सवालों में क्या करना है, तो एक चीज ये देखो, लास्ट में आपको पूछा गया है पूर्ण वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर होती है, पहले वो चेक कर लेंगे हम लोग। तो देखो 36 को यदि मैं तोड़ता हूँ ना बेटा, 36 को तो मैं जैसे तोड़ सकता हूँ 36 गुना 100, क्योंकि 100 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर 36 का कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर ये हो सकता है। फिर इसी प्रकार 900 है तो 9 गुना 100 में तोड़ सकता हूँ मैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो परफेक्ट स्क्वायर समझ रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या हो सकती है। तो 9 गुना 100 मुझे पता है, 9 गुना 100 में तोड़ सकता हूँ। तो 9 किसका होता है, 3 का, और 100 किसका होता है, 10 का। तो ये 30 का है और ये 60 का है। इतना तो पता चल गया यहाँ पर। अब छोटी से छोटी बोला है, अभी फिर यहाँ चलते आगे। 2250, यह कितना है, 2250। तो 225 किसका होता है, 15 का। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 225 को मैं तोड़ सकता हूँ गुना कितने में, 10 में। 225 गुना 10,
225 किसका है? 15 का, परंतु इस 10 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं होता। तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर इसी प्रकार ये 324 गुना 10 में भी तोड़ सकता हूं मैं। 324 गुना 10, 324 किसका होता है? 18 का। कितना किसका होता है? 18 का होता है, परंतु 10 का तो कोई वर्गमूल ही नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन कट गया आपका। तो ये दो ऑप्शन तो जो है 2250 और 3240 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए कट गए। अब बात आती है 3600 और कितना है? 900, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। फिर यहाँ पर अब ऑप्शन को उठाना है आपको, तो उसने बोला है छोटी से छोटी संख्या। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा सभी इन दोनों नंबरों को कि कौन इन संख्याओं को डिवाइड करता है। तो पहले देखो सबसे बड़ा नंबर उठा के देखो आप 36। तो 36 को यदि मैं 900 से डिवाइड मारूंगा, यहाँ पर ऐसा चेक कर सकते हो आप 36 को, तो 6 6 36 हो गया, या 9 4 36 करा, और ये कितने बार? 100 बार। 4 से काटूंगा 100 को तो 25 कट जाता है, मतलब ये वो कटता है यहाँ पर। फिर दूसरी चीज लिया मैंने 18 से, तो 18 पंचे 90 भी होता है, ये भी कट जाएगा। फिर लिया मैंने 15, फिर 15 छक 90 भी होता है, हाँ। फिर 12 से करूंगा तो देखो 12 छक 72, 12 साती 84, बचा कितना हो गया यहाँ पर? 6, और 12 पंची 60, ये भी डिवाइड होता है। 6 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो ये 900 ही एक नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका, जो कौन से बेटा? 4 से, 5 से, 6 से, 12 से, 15 से, 18 से और 36 से विभाजित होता है। और विभाजित होने के लिए ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब बनाने में क्या होता है, तो बनाने के स्टिच को देखते हैं। क्लियर हो गया ना आपका? तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका? 900। तो बनाने की, चलो बनाने की मेथड में क्या है, इसको कैसा बनाया जाता है, तो आपको बेटा यहाँ पर 4 5 6 12 15 18 और 36 इसका सबका आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो मैंने लिया 2 से डिवाइड मारा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 छक 12 15 और 2 9 18 और 2 18 36। अब फिर यहाँ से 2 से डिवाइड मारा, 2 एकम 2, 5, फिर 3, फिर 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 15, फिर ये 9, और फिर कितना हो गया? 2 9 18। फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड मारूंगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर ये हो गया 5 और ये फिर 1। फिर यहाँ पर 3 से फिर डिवाइड जाएगा आपका, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब ये बच गए 5, यहाँ का 1 बचा है, यहाँ का ये तो 1 का कोई टेंशन ही नहीं है आपको, 1 1 आते तक ही तो देना पड़ता है। फिर ये 5 से फिर डिवाइड मारा मैंने, तो ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, फिर ये सब तो 1 1 हो ही गए हैं। तो यहाँ तक अब देखो बात ये आती है कि बचा कितना है। आप देखो तो यहाँ पर एलसी आप नंबर लगूंगा मैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पर देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या होता है, ये 2 2 के तो जोड़े बन गए, ये 3 3 के भी जोड़े बन गए, पर ये 5 का बना है क्या? नहीं। तो इस 5 का फिर आपको गुना करना पड़ेगा, इसका गुना करना पड़ेगा 5 का। तो यहाँ पर तो ये 2 दूनी कितना हो गया? 4, और ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, और ये कितना होगा? 5 25। तो यहाँ पर 9 4 36, या आपको ऐसा कर दो, हाँ 25 चौके 100 कर लो, 25 चौके 100 और गुना 9, तो कितना हो जाएगा आपका? 900। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका? 900। तो देखो आपको इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, और जबकि आपको मैंने बताया आप पहले चेक कर लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या है। तो ये नहीं थी उस समय, ये भी नहीं थी, ये था और ये था। अब छोटी से छोटी बोला है, परंतु आपको ये नंबरों को जरूर चेक करना है, नंबरों को जरूर चेक करें आप कि हाँ कि ये डिवाइड करता है क्या। तो ये नंबर को चेक करने से क्या होगा बेटा, एक क्या है हमारे को परफेक्ट पता चल जाएगा कि हाँ यही संख्या हमारा आंसर है। नहीं तो हम लोग डाउट में रहेंगे कि ये था कि ये था, ये था कि ये था। इसलिए आपको ये चेक करने का मैं बता रहा हूँ आपको। चले अब अगला क्वेश्चन क्या होता है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। ये बोलता है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 7 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित होंगी। अब बेटा यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर यही बात आई कि पूर्ण वर्ग संख्या, देखो मैंने आपको बोला सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या तो 800 तो नहीं होती, क्योंकि 8 गुना 100 यहाँ पर तोड़ रहा हूँ, पर ये रूट लगा रहा हूँ ऐसा, जबकि वहां रूट ऐसा नहीं लगाया था, पर मैंने आपको समझा दिया था। तो 100 का तो कितना हो जाएगा 10, पर 8 तो किसी का होता नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर मैंने 176 और गुणा कितना कर दिया 100, तो देखो 10 इसका 100 का तो 10 हो जाएगा, पर 176 किसी का है क्या? नहीं, 196 है 14। क्लियर हो गया? तो ये भी नहीं है आपका।
फिर लिया मैंने 21, ये देखो 441 और गुणा 100 में कर दिया, 441 गुणा 100 में। तो बेटा 441 किसका है, 21 का है, और 100 किसका, 100 का कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 210। इसी प्रकार यहाँ पर तो ये किसका हो जाएगा 625 गुणा 100 में तोड़ दूंगा मैं, 625 गुणा 100 में तोड़ दूंगा, तो ये देखो 25 का वर्ग 625 होता है और 100 का कितना हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 250। मतलब यहाँ पर ये दोनों तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परंतु ये दोनों तो है। अब यहाँ पर चेक करना है आपको कि ऐसा कोई नंबर जो डिवाइडेड करता है इस संख्या को, है ना, 12 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखो इस नंबर को चेक करना है, ना कि इसको, यहाँ पर इस नंबरों को चेक किया जाता है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर बात आती है कि 3 से डिवाइड होता है क्या बेटा, 3 का विभाज्यता का नियम बोलता है संख्या के अंकों का योग। तो देखो 4 4 8 और 1 9, तो संख्या के अंकों का जो 9 आया योग, क्या वो 3 से विभाजित होता है, हाँ होता है, तो ये 3 से तो कट रहा है। 4 का विभाज्यता का नियम बोलता है लास्ट के 2 नंबर 4 से कटने वाली चीज, यदि डबल जीरो है तो वो 4 से कटता है। क्लियर हो गया। 7 का यदि चेक करता हूँ तो देखो 7 का 7 पाना 35, 7 42, तो यहाँ पर 2 बचा है, और 7 या 21, ये भी 7 से होता है। 12 से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 से और 4 से हो रहा है तो 12 से होता है। तो मतलब यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 44 और ये 100, मतलब 44,100। तो यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो 44,100 है, जो 3 4 7 10 और 12 से क्या होगा, पूरी तरह विभाजित होंगी। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया। यदि देखो आपको बेसिक करना है तो यही कंडीशन है, आप 3 4 7 10 और 12 का क्या लो, आप एलसीएम लो, और एलसीएम लेने के बाद आपको ये करना पड़ेगा। परंतु बेटा पेपर में जब जाओगे तो ऐसा समझ नहीं होता आपको कि इस मेथड को यूज करो, तो आप लोग इस मेथड से सीखें, जो पूछा गया है उस पर अटैक करें और अटैक करके आंसर करें। क्लियर हो गया। इसके बाद मैं अभी क्लासेस समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्लासेस के बाद मैं आपकी प्रैक्टिस क्लास करूंगा। प्रैक्टिस क्लास में ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं, उसी चीजों को मैं वहां पर अप्लाई करूंगा। क्लियर हो गया, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा आपको यदि हमारी क्लासेस समझ में आ रही तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं। उससे क्या होगा बेटा कि हमारी जो क्लासेस का हमारा जो टाइम है, हम जो आपको ये पीछे टाइम दे रहे हैं, तो वो भी समझ सके कि ये क्लासेस में कि ये चीजें बेहतरीन इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं हम लोग। चले देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है वह बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 20 से पूर्ण विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर भी बात पूर्ण वर्ग की किया है, तो पूर्ण वर्ग, तो यहाँ पर देखो मैं इसको कर सकता हूँ फैक्टोरियल में, इसमें तोड़ सकता हूँ 4 गुना 100, हाँ कर सकते हैं सर। 4 का वर्गमूल होता है 2 और 100 का होता है 10, तो कितना हो जाएगा ये 20, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 180। तो किसी का वर्गमूल होता ही नहीं बेटा, 900 होता है जरूर। यहाँ पर 900 किसका होगा आपका 30 का, किसका होगा 9 गुना 100 कर दिया, तो ये किसका हो जाएगा बेटा 9 का कितना हो गया 3 और 10 का 100। यहाँ पर 1000 भी किसी का नहीं होता। तो देखो 2 ऑप्शन तो आपको मिल गए, कट गए, और 2 ऑप्शन आपको मिल गए, कौन सा 400 होगा या 900 होगा। अब संख्याओं में चलेंगे, तो देखो यहाँ पर 400 और 900 में, तो मेरे को ये बताओ ये जो 12 है, 12 को क्या 400 काट सकता है क्या बेटा, नहीं काट सकता है। क्यों नहीं काट सकता, तो समझो 4 से तो काट दूंगा सर, 4 तिया 12 और ये 100, पर 100 से 3 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ये आंसर होगा क्या, नहीं होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 900। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर 900। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस आपको तो वो इस प्रकार से करना है, ना कि वो वहां पर बेसिक मेथड लगा के नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है बेसिक मेथड का, और बेसिक मेथड से आपको बता दिया, यदि आप करना चाहे तो उस मेथड से कर सकते हैं आप, परंतु आप पेपर के हिसाब से करोगे तो मेरे हिसाब से आप करिए। चले हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर भी वर्गमूल वाला पूछा है, तो देखो ये वर्गमूल पूछा है ना, तो डबल जीरो आया है, तो देखो 4 गुना, यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ मैं 16 गुना 100, तो 1600, तो 16 का कितना हो गया 4, 100 का कितना हो गया यार, ये भी है। पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग है क्या, ये भी है बेटा पूर्ण वर्ग, क्योंकि 900 अभी आपने किए थे इसके पहले कि 30 का है। फिर इसी प्रकार का यहाँ पर भी है 3600 का भी है बेटा, 3600 का वर्गमूल कितना होता है 60 का होता है। 2500 भी होता है बेटा, यहाँ पर किसका होता है 50 का होता है, किसका होता है 50 का वर्गमूल। तो ये सभी के सभी पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ तक तो पता चल गया। अब देखो उसने ऑप्शन ऐसा फंसाया कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो सभी के सभी को कर दिया। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ये देखना है पूर्ण वर्ग तो पता चल गई 4 है,
चारों में से कोई भी एक नंबर को लेना है, वो कौन सा है, छोटी से छोटी संख्या। तो पहले उनको चेक करेंगे अपन। पहली चीज जो संख्या होंगी, देखो अब आपको ना सबसे बड़ा नंबर उठा लो, सबसे बेस्ट 18। कौन सा वाला उठा लिया अपन, 18। तो 18 से जो कटता है उसको चेक करते हैं। तो देखो छोटे से छोटा होना, तो ये 18 से कटता है, 18 पंचे 90, मतलब 900 को मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ अभी। किसको कर रहा हूँ, 900 को। तो देखो यहाँ पर 900 है, ये 18 से कट जाता है, 18 पंचे 90, हाँ कट जाता है, 50 बार कट जाता है। फिर 15 को उठाता हूँ मैं, 15 से भी होता है कि डिवाइड, देखो ला 15 छक 90 हो जाता है। फिर 6 से हो जाएगा कि 6 कम 6, 6 पंचे 30, ये भी हो जाएगा। 5 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। तो सभी से तो ये हो ही जाएगा, लगभग पूरे से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 900। क्यों, क्योंकि उसने बोला है लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 4, 5, 6, 15 और किसके बेटा 18 से पूरी तरह विभाजित हो। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 900। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तो ये अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर इसमें भी देखो इसी प्रकार के सवाल पूछा गया है। देखो मैंने अलग अलग सवालों को पूरे अलग अलग टाइप को एक एक क्लासों में समझाया है और उस समझाने के इसे अकॉर्डिंग तो आपको क्लासेस बेहतर समझ में आनी चाहिए। चले, हाँ, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36 और 66 से विभाजित हो जाती है निम्नलिखित है। अब देखो ऐसे संख्याओं में अब हमको तो समझ में नहीं आएगा सर ये वर्गमूल किस संख्या का है, पहली चीज तो समझ में आ गया। यहाँ पर देखो आपको ये नंबर देखो आगे पीछे करके लिया है, तो अब ये तो किस संख्या का ये तो नहीं पता, वहां पर तो आपको जनरली पता चल जा रहा था। तो ऐसी संख्या में सीधा आपने संख्याओं से डिवाइड मार दिए। कैसे करना है तो समझो, 21 को मैं बेटा तोड़ सकता हूँ किस किस में, 3 और 7 में। किसमें, 3 और 7 में। जो संख्या 3 से और 7 से डिवाइड होंगी वो हो सकती है। इसी प्रकार 36 को भी मैं तोड़ दूंगा 9 और 4 में। किसमें, 9 और 4 में। और इसी प्रकार 66 को मैं तोड़ दूंगा 11 छंग 66 में। 6 का बोलो या 3 गुना 2 बोलो। क्लियर हो गया। यहाँ पर तो सबसे पहले ना मैं 4 का विभाज्यता का नियम लगाऊंगा। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है तो समझो, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 44 4 से होता है, हाँ होता है। 34 होता है कि 4 से नहीं होता। तो ये तो ऑप्शन कट गया बेटा, एक ऑप्शन तो कट गया 4 के कारण। यहाँ पर 44, ये भी 44 तो होता है। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया। तो देखो एक 4 ने तो नैया पार लगा दिया तुम्हारी। अब दूसरी क्या करना है कि 9 से, अब यहाँ देखो 9 से भी चेक कर सकते हैं। 9 को छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, 7 और 11 को चेक करते हैं। 7 और 11 को, बेटा 7 और 11 को चेक करने के लिए तो 7 से कर सकता हूँ या 11 से भी करता हूँ। अब 11 का विभाज्यता के नियम यदि करेंगे तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है तो समझो, यहाँ पर क्या करना है आपको, एक अंक छोड़ के कूदना है। 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 6 और 4 कितना हो गया बेटा 10। तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। क्लियर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखा 3 और 1 4, और 4 और 4 कितना हो गया 8। यहाँ 10 और 8 में घटा रहा हूँ तो कितना आ रहा है 2, जबकि कितना आना चाहिए 0 या 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा, 0 या 11 आएगा। 11 का 0 या 11 का मल्टीपल आएगा तो वो संख्या 11 से कटेगी। तो ये तो 11 से नहीं कटती, तो इसको मैंने हटा दिया। क्लियर हो गया। इसी प्रकार यहाँ चेक करते बोला 3 और 2 5, और 5 और 4 कितना हो गया 9। तो मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। और इसी प्रकार 4 और 1 5, और 5 और 4 9। तो 9 में 9 गया तो कितना आ गया 0। तो यह देखो 0 आ रहा है, मतलब ये 11 से कटती है। इतना तो समझ में आ गया। इस वाले को नंबर को भी चेक कर लेते हैं। 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 और 4 कितना हो गया बेटा 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पर इसी प्रकार देखो 4 3 7, और 4 के कितना हो गया 11। 7 में 11 गया तो कितना आ रहा है 4। तो बेटा यहाँ पर तो 0 या 11 आया क्या, नहीं। तो ये भी ऑप्शन कट गया, और ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी। तो बचा कौन सा, तीसरा वाला ऑप्शन जो है 21 34 44, जिसमें क्या है ये 11 से कट रहा है। आप 7 से चेक करना है तो कर सकते हैं। 7 से देखो मैंने इन्हीं नंबरों को उठा के यहीं से डिवाइड मारा और चेक किया कि मैंने कौन सा नंबर डिवाइड करता है। यदि करता है तो वो आंसर हो जाएगा। अब बात आती है पूर्ण वर्ग संख्या की, तो होंगी क्योंकि बाकी सब तो संख्या कट गई। यदि 2 ऑप्शन ऐसे फंसते तो और फिर वहां पर तब चेक करते हैं कि पूर्ण वर्ग कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बाकी चीज चल। तो यदि 7 से चेक करना तो 7 या 21, फिर देखो 7 4 28, यहाँ पर फिर 6 बज गया, 7 9 63, और 7 दूनी 14। ये भी डिवाइड होती है किससे, 7 से। तो यहाँ पर तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 21 34 44। क्लियर हो गया है यहाँ पर। चले आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन ये कहता है कि 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य है। 36 और 102 से। तो बेटा देखो यहाँ पर कि 36 और कितने बोला है 102 से विभाज्य है।
अब देखो 1500 और 2000 के बीच जो बोला है ना, तो यहाँ तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि 36 और 102, तो देखो यहाँ पर यदि मैं कितना इसको करता हूँ, इसको तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 का गुना कर दूंगा मैं, तो 2 पंचे 10 और कितना हो गया 2 51। तो देखो यहाँ पर 2 गुना, फिर 51 को भी तोड़ सकता हूँ मैं 3 गुना 17 में, तो मेरे को यहाँ 3 फैक्टर मिले, कौन कौन से, 2 के, 3 के और 17 के। इसी प्रकार 36 जो मिला है वो 36 किससे मिला है, 9 और 4 से, किससे, 9 और 4 से। तो जो संख्या होंगी वो बेटा 36 से यदि विभाजित होती है तो 4 से होंगी लास्ट में, तो 4 का विभाज्यता के नियम मैंने अभी बताया था आपको कि लास्ट के 2 अंक, तो ये 4 32 होता है, 34 नहीं होता बेटा, तो इसको काट दो, 36 हो जाता है और 44 भी हो जाता है, तो 4 से तो एक ऑप्शन तो कट गया आपका। फिर दूसरी चीज मैंने लिया 9 से, 9 का विभाज्यता का नियम लगाऊंगा, तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो समझो जिस प्रकार 3 था, जैसे संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता था 3 में, तो यहाँ पर 9 से होगा। तो चलो चेक करते बोला, 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 2 कितना हो गया 12, क्या ये 12 9 से डिवाइड है क्या, नहीं है, तो बेटा ये तो ऑप्शन कट गया। इसी प्रकार 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, क्या 18 9 से डिवाइड है, हाँ है। फिर इसी प्रकार देखो 9 और 1 10 और 4 14 और 4 18, ये भी 18 किससे डिवाइड है, देखो 9 से डिवाइड है। तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन फंस गए, 1836 और 1944, तो यहाँ पर दोनों 9 से डिवाइड है, पर दोनों आंसर होंगे क्या आपके, नहीं। तब आपको कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखो आपको 17, कौन सा नंबर 17, तो 17 का चेक करते बेटा, यहाँ पर देखो 17 का, तो देखो 1836 है, तो 17 से डिवाइड मारूंगा तो 17 कम 17, तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 बचा। अब ये 136 तो नहीं जाता, तो देखो एक तो ये मैंने 0 लगाया और 136 में डिवाइड करता तो 8 बार चल जाएगा, कि देखो वाला 17 गुना 8, तो 8 ही साथी 136 लाना है, ठीक है, 8 ही साथी 56, तो कितना हो गया 8 एकम 5 13, हाँ ये हो जाता है, ये 17 से डिवाइड हो जाता है। पर 1944 को चेक करते बोला, 1944 तो 17 से होता है क्या, 17 कम 17, कितना बचा 2 बचा यहाँ पर, फिर 17 कम 17, तो देखो 17 दूनी तो 34 हो जाता है, 17 हो गया और 17 और 3 7, तो 17 के पहाड़े में 74 तो आता ही नहीं, तो ये यहाँ पर 1944 नहीं होगा। ये जो है आपका ये किससे डिविजिबल नहीं है, 17 से डिविजिबल नहीं है, परंतु ये क्या है 17 से विभाजित हो रहा है ना आपका, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1836। देखो थोड़ा नंबर बड़े नंबरों पे भी काम करना पड़ेगा, 17 का विभाज्यता का नियम तो पता नहीं, पर 17 का पहाड़ा तो आता है हमको, तो हम 17 का पहाड़ा को हमको यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर हो गया, चले अगला नंबर देखते हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा आपका 1836, 1836। क्लियर हो गया, चले अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है तो ये बोल रहा है 10 15 और 20 से 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है, महत्तम संख्या कौन सी है, 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली, देखो 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। अब 4 अंकों वाली ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है बेटा, यहाँ पर ये बड़ी से बड़ी जो 9000 के समथिंग में चले, तो यहाँ पर ये तो आपको हटा दो, 1944 को तो मैंने हटा दिया। अब बातें आती है 10 15 और 20 से, तो बेटा यहाँ पर देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो आपको 10 जो है तो 10 के लास्ट में 0 होना चाहिए, तो लास्ट में 0 इसमें नहीं है, तो ये तो हटा दिया। अब मेरी ये बची और ये क्या बची, ये वाली भी संख्या बच गई। अब देखो मैंने 10 15 और 20 से लेंगे, 10 से डिवाइड होगा तो होता है 20 से, यहाँ पर तो 20 से तो देखो ये वाले नहीं होते, यहाँ पर देखो 10 से 0 कट गया तो 999, तो 20 से नहीं कटेगा। यहाँ पर भी यदि 2 से करूंगा तो ये तो कट जाएगा, पर ये और ये, अब देखो ये बच रहा है मतलब 9960 और 9980। अब ये दोनों में से तो देखो 15, यहाँ पर क्या है 15, तो 15 है बेटा, तो 15 है तो मतलब 3 से कटेगा, और 3 से कटने के लिए क्या विभाज्यता का नियम बोलता है, तो देखो अंकों का योग 9 9 18 और 6 24 होता है, 9 9 18 और 9 27 होना था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 26, इसके अंकों का योग कितना हो रहा है 26, और क्या 26 3 से कटता है क्या, नहीं, क्यों 3 का देखा बेटा, क्योंकि पास दिया कितना होता है 15, तो 3 का विभाज्यता का नियम लगाया जाएगा हमारा, कितना लगाएंगे 3 का, तो देखो 3 का विभाज्यता का नियम बोलता है संख्या के अंकों का योग 9 9 18 और 9, यहाँ कितना होंगे 26, 26 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, परंतु यहाँ पर देखो 9 9 18 और 18 और 6 कितना होता है 24, 24 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 9960। क्लियर हो गया, यहाँ पर 9960 क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया बेटा, बड़ी से बड़ी बोला था इसलिए 9000 में, इसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया हम लोग ने। क्लियर है,
चले अगला नंबर क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बोलता है 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27, 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखो यहाँ पर भी इसी प्रकार पूछा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है जो 12, 15, 18 और 27 से। तो बेटा 12, 15, 18 और 27 से डिवाइड बोला है ना आपको, तो आपको फिर मैंने यही चीज बताया था आपको, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9000 के समथिंग में चलेगी। हाँ चल रही है। फिर यहाँ पर अब ऑप्शन में कहता है, तो देखो यहाँ पर बोला है 12, 15, 18 और 27। तो बेटा यहाँ पर देखो सबसे पहले 15 में कितना मिल रहा है, 5 तिया 15, क्या मिल रहा है, 5 तिया 15। जो संख्या होगी ना उसके यहाँ पर लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 0। तो देखो सभी के संख्या में 0 है, तो ये तो सबके सब कटती है। फिर यहाँ पर मैंने लिया, देखो 3, 18 है ना, तो 9 दूनी कितना होता है 18, तो ये 9 से कटने वाली होनी चाहिए। किससे कटने वाली होनी चाहिए, 9 से। तो 9 से यदि कटने वाली है तो अंकों का योग भी 9 से कटने वाला होना चाहिए। 9, 7, 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 9 से डिवाइड होता है। हाँ फिर इसी प्रकार 9, 9, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 9 से होता है क्या बेटा, नहीं होता, तो ये तो कट गया। फिर इसी प्रकार 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 21 9 से डिवाइड होता है क्या, ये भी नहीं होता। फिर 9, 9, 18 और 6 24, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, ये 24 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 9720। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो थे हमने आपको इस तरह से समझाया है। इसी प्रकार आप आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे ये आपके लिए यदि होमवर्क रखना चाहते हो आप, तो ये क्वेश्चंस है आपके लिए। यदि आप लोग सवालों करना चाहते हो तो ये देखो आपका ये एक सवाल है ऐसा जिसमें बोल रहा है निम्न से सबसे छोटी संख्या कौन सी जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। चलो इसको भी सवालों को मैं करवा ही देता हूँ। यहाँ पर देखो आपको ऐसा बोला है 5, 6, 7, 8 से देता है तो शेषफल कितना बचता है बेटा 3 से, कितना बचता है 3, परंतु लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है कहता है। मतलब जो संख्या होंगी वो 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा, 6 से करूंगा तो 3, 7 से करूंगा तो 3, 8 से करूंगा तो 3, परंतु यदि मैं 9 से करता हूं तो यहाँ पर 9 से करूंगा तो एक भी विभाज्य नहीं हो, मतलब वो 9 द्वारा विभाज्य हो जाएगी, मतलब 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब यहाँ पर सीधा बोला है ना 9 से डिवाइड होती है तो मैं सीधा 9 का विभाज्यता का नियम लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि 9 से, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 6 11 और 3 कितना होता है बेटा 14, तो ये क्या 14 9 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो इसी प्रकार 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 7 कितना होता है 16, क्या ये 16 9 से डिवाइड होता है क्या, ये अंकों का योग लगा रहा हूँ बेटा। 9 का विभाज्यता का नियम मैंने समझाया भी क्लास में आपको कि 9 का विभाज्यता का नियम बोलते हैं संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड। इसी प्रकार 6 और 1 7, 7 3 10 और कितना हो गया 18, क्या ये 18 9 से डिवाइड है, हाँ है। इसी प्रकार देखो 7 और 1 8, 8 और 3 11 और 11 और 9 कितना होता है 20, क्या ये 20 9 से डिवाइड है क्या, नहीं, तो यहाँ पर ये भी कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1683। इस प्रकार से बनाना है इस सवालों को। चले अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक और क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लास्ट क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर इधर समझना करना क्या है, आपको सोचना है छोटी से छोटी संख्या 16 से डिवाइड करता हूँ तो 4 बच रहा है, 18 से करता हूँ तो 4 बचेगा, 20 से करूंगा तो 25 से करूंगा तो 4 बचेगा, परंतु उसने बोला है 7 से विभाजित हो जाती है ना, और शेषफल शून्य देती है। शेषफल शून्य मतलब पूरी विभाजित। तो बेटा आपको क्या करना है, इन संख्या में 7 से डिवाइड मार के देखना है, किससे 7 से, कि ये संख्या में कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से डिवाइड पूरी विभाजित हो जाती है, और यदि होंगी तो वो क्या होगा आपका आंसर। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे आंसर क्या होगा आपका। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।